हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका कंपोजिशन देखेंगे कि ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है। इसके देन कंपोनेंट्स देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से सेल्स होती है। देन एक एक करके WBC, RBC और प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं ब्लड का। दी स्टडी ऑफ ब्लड दैट इज नोन एज हिमेटोलॉजी। ब्लड के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको तो हिमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इट सर्कुलेट्स थ्रू द बॉडी, डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द वेरियस सेल्स एंड ऑर्गन्स। सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन। जैसे कि अपने बॉडी में ब्लड हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू है, सेल है, ऑर्गन्स है, उसको ऑक्सीजन की नीड होती है, न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। तो अकॉर्डिंग टू बॉडी ऑर्गन टिश्यू के जो ब्लड है वो सर्कुलेट होते रहता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये जो ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर से, ब्लड के थ्रू ही सर्कुलेट होता है। न्यूट्रिएंट्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, जिसके अपने बॉडी के फंक्शन के अकॉर्डिंग ये सर्कुलेट होते रहता है, ट्रांसपोर्ट होते रहता है। मीन्स ट्रांसपोर्ट मीन्स एक जगह से दूसरे जगह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ट्रांसपोर्ट होते रहता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड क्या है? फ्लूइड है। फ्लूइड है मीन्स फ्लूइड के फॉर्म में होता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब हो गया कि जैसे कि कनेक्टिविटी करता है बॉडी में। अगर हार्ट से हो गया तो लंग्स में जाएगा, ब्रेन को जाएगा, बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को जाएगा। ये कनेक्टिविटी एक तरह करता है। वैसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो बॉडी में दो ही तरह के फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फर्स्ट तो यहाँ पे ब्लड है, देन एक और होता है जो लिम्फ होता है। लिम्फ फ्लूइड जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। ब्लड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? इसमें फर्स्ट पॉइंट है, अमाउंट ऑफ ब्लड 7 to 9% टोटल बॉडी वेट। हमारे टोटल बॉडी वेट के 7 to 9%। मान लीजिए हमारा हम कोई भी अगर 1 क्विंटल का कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, हटा कटा है 1 क्विंटल का बॉडी है, तो उससे 7 to 9%, 7 to 9% उसका 7 to 9 kg उसका अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट के अनुसार उसका ब्लड होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है, मेल में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 13.2 to 16.6 तक मेल में होता है। एज कम्पेयर टू फीमेल, मेल में ब्लड ज्यादा होता है। इन फीमेल 11.5 to 15 ग्राम तक फीमेल में होता है। देन नेक्स्ट है ब्लड पीएच। ब्लड पीएच 7.3 to 7.4 होता है। टेम्परेचर की बात करें तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.45 to 1.065 होता है। और अगर ब्लड की लेवल अगर कम हो जाए, डिक्रीज लेवल ऑफ ब्लड, अगर ब्लड की लेवल जब कम हो जाएगी तो हम उसको अनेमिया बोलेंगे। अनेमिया के उसको अनेमिया में कंसीडर करते हैं। अगर ब्लड इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड, अगर ब्लड की अगर डिक्रीज तो हो रहा है तो अनेमिया बोल रहे हैं, कम हो रहा है तो अनेमिया बोल रहे हैं। अगर ब्लड इंक्रीज हो जाएगा तब क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया, जिसके अंदर पॉलीसाइथेमिया के अंदर जैसे कि ब्लड का जो विस्कोसिटी है वो बढ़ने लगता है, मतलब जो ब्लड जो होता है ना गाढ़ापन होने लगता है। इसके चलते मतलब वो सर्कुलेटरी सिस्टम का उसके कई सब डिजीज की कंडीशन होने की चांसेस रहती है। अगर अनीमिया की बात करें तो वही होगा, वीकनेस होगा, लेथार्जी होगा, चक्कर वगैरह आएगा, ये सब अनीमिया के अंदर होगा। ब्लड मीन्स ब्लड जो है वो किस किस चीज से मिल करके बना हुआ है, या ब्लड के अंदर क्या क्या होता है वो चीज देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले प्लाज्मा जो है ब्लड में 55% होता है और 45% ब्लड सेल्स होता है। तो पहले बात करते हैं प्लाज्मा सेल्स के अंदर क्या क्या आ रहा है, देन बात करेंगे ब्लड सेल्स के अंदर क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्लाज्मा का। प्लाज्मा इज अ क्लियर कलर स्ट्रॉ। जो ये क्लियर कलर का स्ट्रॉ कलर का होता है, मीन्स लाइटली पेल येलो कलर का होता है, ठीक है, प्लाज्मा। देन उसके बाद से देखते हैं प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है 7% प्रोटीन होता है। देन इनऑर्गेनिक साल्ट है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स है वो 3% होता है, और वाटर जो है 90% होता है।
7% और 3%, 10%, 9 एंड 100%। प्लाज्मा के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए प्लाज्मा प्रोटीन्स देख रहे हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स है जिसमें कि मेनली 3 प्रकार का होता है, जिसमें फैट FAG कर रहा है, ठीक है ना। FAG, F से फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन जो है ब्लड क्लॉटिंग में, मान लीजिए कहीं ब्लीडिंग हो रहा है, हाथ पैर कट जाता है, तो जो ब्लड का जो थक्का जमाने का काम करता है, जो ब्लड क्लॉटिंग जिसको बोल रहे हैं, वो फाइब्रिनोजिन कराता है। देन बात कर रहे हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है ये हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे बॉडी में अपने डिफरेंट टाइप्स का हार्मोन्स है, उसको हार्मोन्स को ये ट्रांसपोर्ट कराता है ब्लड के थ्रू। देन है जी मीन्स ग्लोबुलिन। ये ग्लोबुलिन जो है वो आयरन ट्रांसपोर्ट का काम करता है, आयरन को ट्रांसपोर्ट कराता है आरबीसी के साथ बाइंड अप करके, ठीक है। देन है इनऑर्गेनिक साल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे, इसमें न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स आएंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी आएगा। वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड में ही सर्कुलेट होगा, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होगा, स्किन के थ्रू एक्सक्रीट होगा, बॉडी से बाहर जाएगा। देन वाटर होता है 90%। ये प्लाज्मा का डिस्क्रिप्शन हो गया पूरा। उसके बाद से आते हैं ब्लड सेल्स, जो 45% जो ब्लड सेल है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लड में WBC हो गया, RBC हो गया और प्लेटलेट्स होता है। ब्लड सेल्स में ये मेनली होता है। ये WBC, RBC और प्लेटलेट्स के बारे में नेक्स्ट सेशन में एक एक करके डिटेल में हम बात करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में ब्लड सेल्स के बारे में, ठीक है। तो ब्लड सेल्स में RBC, WBC और प्लेटलेट्स को देखेंगे अपन। इसमें RBC को इरेथ्रोसाइट्स करते हैं, जो कि 95% रहता है। WBC को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, जिसमें 1% रहता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, जिसमें 4% रहता है। इसमें एक चीज कॉमन है, साइट्स। इरेथ्रोसाइट्स में भी साइट्स है, ल्यूकोसाइट में भी साइट है और थ्रोम्बोसाइट में भी साइट है। इसमें साइट्स की मतलब हो गया है सेल। RBC के साथ साइट इरेथ्रो मींस यहाँ से जो इरेथ्रोसाइट जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। साइट्स के मतलब तो अपन देख लिए कि सेल, और इरेथ्रोस की मींस रेड हो गया, रेड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। इरेथ्रोसाइट्स मींस रेड ब्लड सेल्स। और रेड क्यों है? क्यों 2 वर्ड से मिला हुआ है। इरेथ्रोस मींस रेड और साइट मींस सेल्स। उसके बारे में देखते हैं कि RBC के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं, देन WBC के और देन प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे लास्ट टाइम में, ठीक है। तो इसका लाइफ स्पेन की बात करें कि ये बॉडी में अपने कितने दिन जीवित रहता है, जो RBC होता है वो कितने दिन जीवित रहता है। तो एडल्ट की हम बात करते हैं तो 120 डेज रहता है एडल्ट में, और चाइल्ड में मेनली 80 to 90 डेज का रहता है, लाइफ स्पेन रहता है। ये RBC जो है नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मींस इसके पास जो न्यूक्लियस नहीं रहता है। न्यूक्लियस नहीं रहने के कारण जो है ये प्रोलिफरेशन नहीं हो सकता है, एक सेल से 2 सेल्स में कन्वर्टन डिवीजन जो होता है सेल्स का वो नहीं हो सकता है। इसलिए ये, क्योंकि ये नॉन न्यूक्लिएटेड है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। देन इसका शेप का बात करते हैं, बाइकनकेव शेप होता है। बाइकनकेव शेप मींस ऐसा, इस टाइप का शेप रहता है WBC, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि जो RBC जो है ये ब्लड में घूमते रहता है, ट्रांसपोर्ट होते रहता है। तो ब्लड में जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के आर्टरीज है, वेन्यूल्स है, कैपिलरीज बनता है। तो जो कैपिलरीज बनता है तो स्मॉलेस्ट हो जाता है, कैपिलरी बनता है, तो जिसके अंदर ये फ्लेक्सिबल, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, तो वो मूवमेंट होते हुए वो कैपिलरीज के थ्रू से फिर ब्लड में सर्कुलेट होते रहता है, ठीक है। देन देखते हैं नो लाइसोसोम्स। RBC के पास लाइसोसोम्स नहीं होता है। लाइसोसोम्स का काम क्या होता है? लाइसोसोम्स का काम ये होता है जैसे कि कोई भी अगर डैमेज हो रहा है, सेल्स जो डैमेज हो रहा है, तो लाइसोसोम्स क्या करता है? उसको किल कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है लाइसोसोम्स को। तो इसमें RBC में जो है लाइसोसोम्स नहीं रहता है। लाइसोसोम्स नहीं होने के कारण ये जो अब लाइसोसोम तो इसके पास है नहीं, तो ये डेट कहाँ होगा? क्वेश्चन है। तो ये जो स्प्लीन में ये डेट करता है, स्प्लीन में जाता है, जो स्प्लीन इसको डेट कर देता है। इसी के चलते स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बोलते हैं, मतलब कब्रिस्तान, वहां जाएगा तो मर जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिजीज है जिसमें स्प्लीन का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। तो कोई भी मान लीजिए डिजीज हो रहा है तो RBC ब्रेक डाउन होगा, RBC को डैमेज करेगा, और डैमेज होगा तो कहाँ जाके वो किल होगा? स्प्लीन में होगा। इसी के चलते स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, जिसको स्प्लीनोमेगाली को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका डायमीटर देखते हैं। RBC का डायमीटर है इसका 6.9 to 7.4 माइक्रोन्स,
माइक्रोन्स में इसको मेजर करते हैं। उसका थिकनेस देख लेते हैं, 2.2 माइक्रोन्स है। काउंट देखते हैं, काउंट जो है मतलब कि आरबीसी जो है ब्लड सेल्स में कितना काउंट रहता है, उसका है 4.8 to 5.4 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, अब आइए देखते हैं डब्ल्यूबीसी का। तो डब्ल्यूबीसी का देखते हैं, ल्यूको मीन्स व्हाइट, ये भी इसमें भी 2 वर्ड्स हो जाएगा। साइट मीन्स तो सेल हो गया था, पहले भी बताया, और ल्यूको मीन्स हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स, नाम से ही है कि व्हाइट, ल्यूकोस मीन व्हाइट। इसका देखते हैं लाइफ स्पेन, इसका लाइफ स्पेन है 12 से 15 दिन, ये जीवित रहेगा। डब्ल्यूबीसी, इसके पास न्यूक्लियस रहता है, ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस रहता है, इसीलिए न्यूक्लिएटेड बोल रहे हैं यहाँ पे, नॉन न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। उसके देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम्स। इसके डब्ल्यूबीसी के पास लाइसोसोम्स रहता है। अगर मान लीजिए कोई भी पैथोजेंस बॉडी में इंटर करता है, ठीक है, तो पैथोजेंस इंटर किया तो जाहिर सी बात है कि जो डब्ल्यूबीसी का है हार्म किया, फाइट करेगा तो दोनों लोग हार्म होंगे, दो लोग लड़ाई करते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हम कमजोर हैं तो सिर्फ हम ही पीटेंगे, हम भी उसको पीटेंगे, इसमें भी हार्म होगा, हार्म डिस्ट्रॉय होगा, डब्ल्यूबीसी को डिस्ट्रॉय होगा, जिसमें लाइसोसोम्स के चलते जो है वो डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। देन उसके बाद से देखते हैं डब्ल्यूबीसी का काउंट देख रहे हैं, ठीक है, काउंट है 4.5 से 11,000, मतलब 4.5 to 11,000 इसका काउंट रहता है डब्ल्यूबीसी का। ये जो डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि कोई भी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, अगर इन्फेक्शन रहेगा तो डब्ल्यूबीसी काउंट वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डब्ल्यूबीसी ही जो है जो पैथोजन से फाइट करता है, हमको डिफेंस मैकेनिज्म, हमको प्रोटेक्ट करता है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया और बाकी कोई भी पैथोजेंस हो गया उससे प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए इसको काउंट बढ़ने लगता है बॉडी में, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट है प्लेटलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी वही है, साइट्स मीन्स सेल्स, और थ्रोम्बो जो वर्ड है यहाँ पे, थ्रोम्बो जो वर्ड है ये क्लॉटिंग से रिलेटेड है, क्लॉटिंग। वैसे मेनली जो प्लेटलेट्स का काम होता है वो क्लॉटिंग का होता है। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो वहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स एक्टिव होंगे, इसके डिफरेंट टाइम्स फैक्टर होता है जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इसीलिए यहाँ पे थ्रोम्बो मीन्स क्लॉटिंग, साइट मीन्स थ्रोम्बोसाइट्स हो गया प्लेटलेट्स को। देन इसका लाइफ स्पेन देखते हैं, लाइफ स्पेन मतलब यही 5 to 9 डेज रहता है, 5 to 9 डेज के बाद से ये डेड होने लगता है। उसके बाद से नॉन न्यूक्लिएटेड रहेगा, न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर डायमीटर की बात करें 2.5 माइक्रोन्स इसका डायमीटर है। देन प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम, इसके पास भी लाइसोसोम्स है, अगर प्लेटलेट्स भी अगर डैमेज हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है किसी कारणवश, तो वो लाइसोसोम जो है उसको किल कर देगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है काउंट, कि प्लेटलेट्स जो है वो बॉडी में नॉर्मल रेंज में कितना होना चाहिए, तो 1.5 लाख to 4.5 लाख, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक ये होता है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट से है, जैसे कि ये न्यूक्लिएटेड है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड है और ये भी न्यूक्लिएटेड है। न्यूक्लियस इसमें अगर मान लीजिए कि जो एग्जामिन होता है डीएनए एग्जामिनेशन बोलते हैं या कुछ भी वैसा चीज के, तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड है, तो आरबीसी से अगर चाहेंगे कि डीएनए एग्जामिन कर लें तो आरबीसी से डीएनए एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस इसके पास है ही नहीं, न्यूक्लियस नहीं है तो आरएनए नहीं है, डीएनए नहीं है, तो एग्जामिन नहीं हो सकते, मेन पॉइंट है। हमको उम्मीद है कि आप सबको वीडियो में अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हमको फीडबैक मिल सके कि मेरा वीडियो कितना अच्छा है, कितना इफेक्टिव है, और शेयर करें ताकि आपके दोस्त फ्रेंड्स को पहुंच सके मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच।